नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु शिवांगी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी इस समय हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। हमारे साथ भाई हैं जिनका नाम है मुन्ना। ये अभी 24 तारीख को अग्निवीर का रेस देकर आए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो अग्निवीर के बारे में बताइए सर, स्टार्टिंग से। सर अग्निवीर को यही मैं 24 को गया था और 25 को मेरी भर्ती थी, जिसमें मेरी भर्ती लग नहीं पाई। मैं 10 मीटर से पीछे रह गया और उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। और मैं 6 महीने से लगातार अयोध्या में रह के तैयारी करता था। उसे मेरा लक समझिए चाहे जो समझिए, हर बैच में 30-35 बंदे पकड़ रहा था और मेरे बैच में बस खाली 18 लड़के पकड़ा और मैं 25वां लड़का था। अब मेरा लक खराब था या मेरी तैयारी नहीं सही थी इसमें। मैं अब आप लोग बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बताइए कि जो रेस होता है, ये कितने किलोमीटर का होता है या कितने मीटर का होता है, इसके बारे में बताइए पूरा डिटेल से। सर ये रेस होता है 1600 मीटर होता है। 1 किलोमीटर प्लस 600 मीटर की रेस होती है, जिसमें जो रिपोर्टिंग जो टाइम होती है एडमिट कार्ड में, वो 5:45 की टाइम दी होती है। लेकिन कोई फौजी जो है 5:45 टाइम नहीं देता है। जीडी में 5:10 या 5 मिनट या 5:05 दे देते हैं। अन्यथा क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, इन सब में 5:20 तक भी टाइम दे सकते हैं। हमारे साथ के जो लड़के थे जो हमें कभी काट नहीं पा रहे थे रेस में, उन्होंने रेस मारी, मेडिकल हो गया, वो पढ़ाई कर रहे हैं और हम अनफिट हो गए जो है। उनकी उससे उनसे अच्छी रेस हमारी थी। उसमें रेस हार्ड नहीं होती जितनी हार्ड जीडी में रेस होती है। मतलब मेन रेस होता है, और रेस के साथ साथ और क्या होता है, मैं उसमें क्या कहते हैं रेस में, जैसे पुशअप वुशअप होता है ना। रेस के बाद सर उसमें जो है आप रेस मारेंगे तो आपको जो छाती पे मुहर लगेगी और हाथ में मुहर लगेगी। उसके बाद आपको ले जाएंगे वहाँ पे बीम मरवाएंगे। उसके बाद जो है लंबी कूद छलांग कूदवाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलवाएंगे और चेस्ट नपेगा, आपकी हाइट नपेगी। जब आपका फिट हो जाएगा तो उसके एक दिन बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल का ऐसा कोई भी पार्ट ना हो जो वो चेक ना करें। प्राइवेट पार्ट भी और जितने हैं सब चीज़ करते हैं। अपने बॉडी को एकदम फ्रेश होके जाना है, बाल वाल सब बनवा बना के जाना है हर जगह का। अच्छा ये बताइए, रेस होने से पहले मतलब क्या कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ सर, उसकी जो है भर्ती आती है जॉइन इंडियन आर्मी पे, उसकी एक अलग साइड है। जो सरकारी रिजल्ट होता है उससे उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, उसकी एक अलग आता है, जॉइन इंडियन आर्मी होता है, उसी पे आती है भर्ती उसकी। अभी तो 3 साल बाद आई है, उसका नाम नया दे दिया अग्निवीर। उसके बाद जो आएगी 60 दिन पहले आती है आपको। उसमें 50 रुपये खाली लगता है ऑनलाइन करने का, जो साइबर कैफे वाला लेता है, और उसकी फीस उस नहीं है कोई। अच्छा, क्या कहते हैं, फिजिकल मान लीजिए निकल गया आपका, तो फिजिकल निकलने के बाद क्या आगे का प्रोसेस क्या है? अगर आपका फिजिकल निकल गया उसके एक दिन बाद मेडिकल होगा आपका पूरा। ए से लेके जेड तक जितना हार्ड मेडिकल जो है आर्मी में होता है उतना कोई भी सेना बल में नहीं होता है। उसके बाद आपके रिटर्न होगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, आपको 100 नंबर लाने रहेंगे। और 100 में से जो है आप 80 नंबर लाएंगे, फिर भी आपका हो जाएगा 100 नंबर रेस का और 80 नंबर उसका। तो आपका जो है आप फौजी बन सकते हैं। अच्छा, दोनों का कंबाइंड मतलब नंबर को जोड़ा जाता जी है सर। फिजिकल का। सर फिजिकल 2 प्रकार के होता है, एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो है 60 नंबर की रेस होती है और ग्रुप 2 में 48 नंबर की रेस होती है। प्लस 40 नंबर का जो है उसमें बीम होता है। मिला जुला के अगर जिसने ग्रुप 1 में रेस मारी है और 40 नंबर की बीम मारी, उसका 100 नंबर हो जाता है। और जो 48 नंबर का रेस मारता है और 40 नंबर उसकी बीम का, उसका 88 नंबर होता है। और प्लस 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। उसमें से आप 40 क्वेश्चन आपको करना रहेगा अनिवार्य, ताकि आप फौजी बन जाए किसी भी कीमत पे। अच्छा, इसकी एज की एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कि मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है? सर मिनिमम 17.5 से 21.5 साल तक होता है जीडी के लिए। उसके बाद उसमें टेक्निकल है, ट्रेड है, ये सब 23 साल तक चलते हैं। और एज के बाद उसमें क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन का मतलब है जैसे आप थोड़ा कम पढ़ाई में वीक हैं या आपकी फिटनेस सही है, तो आप जीडी में डाल के जो है आप 21 तक देख सकते हैं। 10th पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब? मिनिमम 10th पास रहना चाहिए आपको, और 8th पास भी हो जाता है। ट्रेडमैन एक होता है, उसमें ट्रेड होता है। अगर आप 8 पास हैं और एफिडेविट लगेगा आपके तहसील से, 8 पास पे भी हो जाएगा आपका ट्रेडमैन में। एक वैकेंसी और आती है एसएससी जीडी, उसमें और इसमें क्या अंतर है? एसएससी जीडी में ये होता है कि पहले उसमें इसमें बहुत अंतर, जमीन आसमान का फर्क है। ये देखिए, अब परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट जॉब है। उसमें पेंसिल भी मिलेगी, इसमें पेंसिल नहीं मिलेगी। और उसमें 60 साल की सर्विस है, इसमें जो है 4 साल की सर्विस मिलेगी आपको। और एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर की रेस रहती है, वो तो कोई भी मार सकता है। लेकिन 1600 मीटर मारने के लिए दिल में जान चाहिए, जिगरा चाहिए मारने के लिए 1600 मीटर। और प्लस इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग रहती है।
एसएससी जीडी में, उसमें पेपर पहले होगा एसएससी जीडी में आपका। तो आपने कभी एसएससी दिया है? नहीं, एसएससी जीडी का एक बार देने गए थे जिसमें हमारी तैयारी नहीं थी, हमने 40 क्वेश्चन किया था। हमारा फोकस दिल और दिमाग सिर्फ आर्मी को है और किसी को नहीं। आप इंडियन आर्मी की करेंगे तो वही जॉब, वरना जाके कहीं कमा लेंगे, अपना बिजनेस खुद का खोल लेंगे। भाई कह रहे हैं करेंगे तो इंडियन आर्मी में ही, नहीं तो जॉब नहीं करेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, कितना दिन का टाइम कितना मिलता है? मान लीजिए आपका फिजिकल हो जा रहा है, उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है सर? जैसे उसमें मतलब ये होता है, आपका जब फिजिकल हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको 2 या 3 महीने या मैक्सिमम 2 महीने की वो मिलता है, जो टाइम मिलता है परीक्षा के लिए। और ये एक ऐसी भर्ती है कि 6 महीने के अंदर आपने सब कुछ कर दिया तो आपको वर्दी मिल जाएगी। पुलिस की तरह नहीं है, जो एसएससी की तरह कि साल 2-2 साल तक कोर्ट में चली जाए, ऐसा कोई फंडा नहीं है। नवंबर में आएगी और मार्च में आप अगर मतलब पूरी तरीके से आप तैयार हैं पेपर और फिजिकल और सब चीज़ के, तो 6 महीने में आपको फौज की वर्दी मिल जाएगी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें 4 साल की नौकरी है और एसएससी जीडी में 60 साल की बता रहे हैं, तो एसएससी जीडी अगर मिल जाए तो नहीं करेंगे? नहीं, मिल जाए तो करेंगे, लेकिन हमारा जो दिलो दिमाग है वो सिर्फ आर्मी के लिए है। हाँ। सर्विस तो आप मान लीजिए कहीं भी दे सकते हैं, वो भी सर्विस है, उसमें भी बीएसएफ है, आईटीबीपी है। नहीं, वो तो हम मतलब हम डालते हैं फार्म, ये नहीं कर नहीं डालते हैं, लेकिन हमारा दिलो दिमाग आर्मी को। अगर हम अब जॉब करना भी चाहेंगे तो पैसा कमाए प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य होता है ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं बनूंगा तो फौजी बनूंगा। तो इसमें क्या कहते हैं, फौजी वाले में, अग्निवीर में, इंडियन नेवी एयरफोर्स भी तो है शायद इसमें। सर उतना अब मैं अपने दिल की बात बता दूं, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश सब बात होती है। हम मेरी इंग्लिश वीक है। एयरफोर्स में देखते हैं जब इंग्लिश में बात करते हैं, नेवी में भी इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, उतना मेरा मतलब नॉलेज नहीं है मेरे पास। अच्छा, कभी फॉर्म भरा कि नहीं भरा कभी एयरफोर्स का, नेवी का? नहीं सर, मैंने एयरफोर्स और नेवी में कभी नहीं देखा, सिर्फ इंडियन आर्मी को ही मैंने जब दिया तब दिया अच्छा, था। आपने पहले ही मतलब मान लिया कि उसमें नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए था ना कि ट्राई करें, पेपर दें। नहीं, मैं तो सिर्फ बनूंगा तो फौजी ही बनूंगा, बस मेरा यही लक्ष्य है बस। अरे सर, वो भी फौजी ही है, एयरफोर्स नेवी फौज में ही आता है। थल सेना बनने का मेरा चॉइस है, कमांडो बनूंगा मैं, पैरा कमांडो। उसमें भी कमांडो होते हैं। नहीं तो मेरा यही सर, वही थल सेना में ही है, मैं बनूंगा तो पैरा कमांडो बनूंगा, वही थल सेना में। सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सर शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।